भगवान का नाम जो होता है, राम का नाम, वो जैसे बीमार व्यक्ति को औषधि का काम करता है। जैसे सिर में दर्द है, कान में दर्द है, व्यक्ति परेशान हो रहा है और टेबलेट ले ली, टेबलेट लेते ही कुछ देर बाद लगता है कि ठीक हो। जबर से आदमी पीड़ित है, टेबलेट लेता है ठीक हो जाए। ऐसे ही भगवान का नाम भव सागर से पार करने के लिए मन के संताप को हरने वाला है। एक होता है सांसारिक परेशानी, एक होती है मन की परेशानी। जो मन की परेशानी है, इसका इलाज संसार में नहीं है। मन की परेशानी का इलाज तो राम के नाम के सिवा कोई भी इसका इलाज नहीं है। पैसे से हम खाना खरीद सकते हैं, बढ़िया सा बढ़िया खाना मंगा सकते हैं, लेकिन जब अंदर से भूख नहीं लग रही, मन उदास है, खाने को दिल नहीं कर रहा, सातों पकवान रखे रहें, वो खाना अच्छा नहीं लगेगा। कितने ही सेज बिछा दीजिए, सुंदर सुंदर सेज बिछा दीजिए, गद्देदार सेज बिछा दीजिए, अगर अंदर से मन परेशान है तो उन गद्दों पर भी नींद नहीं आएगी। ये जो मन अंदर से विचलित होता है, परेशान होता है, एक राम का नाम ही एक ऐसी दवा है जो मन के संताप को हरता है। इसलिए इस भजन के माध्यम से कहा है, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तू पानी भव सागर से उतर जाएगा, ऐसा कर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तू जाएगा, राम कहने से तू जाएगा। यहाँ कितने लोग आए, कितने चले गए? अगर हम देखें ध्यान से, कितने बड़े बड़े राजा आए, राज किया, चले गए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हम याद रखते हैं, याद करते हैं। महात्मा गांधी जी, मोहनचंद करमदास गांधी एक बहुत बड़े बैरिस्टर थे, एडवोकेट थे, वकील थे। उस जमाने में वकील होना बहुत बड़ी बात है।
पढ़े लिखे लोग बहुत कम हो, लेकिन उन्होंने त्याग किया। एक धोती पहन करके, उनके पास क्या चीज़ की कमी थी? कोई कमी नहीं। जवाहरलाल नेहरू को देखिए, भारत के सबसे अमीर लोगों में से गिनती थी। मोतीलाल नेहरू के घर में पैदा हुए। आनंद भवन के अंदर 4 गेट थे, 4 गेटों पे 4 रथ लगे रहते थे। जिस गेट से जवाहरलाल नेहरू निकलते थे, पता नहीं किस गेट से निकला है, 4 रथ अलग अलग लगे रहते, जुटे रहते। लेकिन मन में एक भावना आई कि देश को आज़ाद कैसे कराया जाए, देश की आज़ादी कैसे लड़ी जाए। सब कुछ ठाठ बाट छोड़ करके, जो अपने ज़मीन पर पैर नहीं रखते थे, कई कई साल तक जेल में रहे। हम राम को कहते हैं कि राम भगवान कैसे बने। राजा तो राम के कुल में बहुत हुए, अनगिनत राजा हुए। राम ही भगवान क्यों हुए? कि उन्होंने ऐसे दुष्ट को मारा जो संसार को बहुत तकलीफ दे रहा था, देवी देवताओं को तकलीफ दे रहा था। पवन, जल, वायु, अग्नि, सब देवताओं को उसने अपने खुट्टे के साथ बांध रखा था, जेल में कर रखा। त्राई त्राई मची हुई थी चारों तरफ। भगवान श्री राम जी, वो भी तो राजा थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने उस दुष्ट को मारा, उसके दुष्ट का नाश कर दिया, आज वो भगवान बने। जब तक व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं करता। आप लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, और मैं यहाँ बैठा हूँ कथा सुन रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आराम से एसी के नीचे बैठे हैं, पंखे के नीचे बैठे हैं, आप ज़मीन पर बैठे हैं। मेरी मजबूरी है, मेरे पैर में दिक्कत है कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। लेकिन बहुत से लोग आराम से चारपाई पर लेटे हुए, सामने टीवी मस्ती से देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप एक दिन नाम आपका आता है, जब कोई प्रोग्राम होता है तो क्या कहते हैं? संतोष, फूला देवी, दुर्गा देवी, अंगूरी, अनारकली, श्यामा। क्यों? क्योंकि आप अपना ऐश छोड़ करके भगवान के चरणों में बैठे। सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, तब काम जो ऐसा कर जाएगा। कुछ त्याग करना पड़ता है, और त्याग जो करता है उसका नाम होता है। जितना बड़ा त्याग करता है उतना बड़ा नाम भी होता है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, चौरासी लाख योनि। क्या बता, कीट बने, मकोड़े बने, पशु बने, पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी योनि में भ्रमते हुए भगवान ने कृपा की। तो आपको ये प्रभु की कृपा से नर्तन मिला। और नर्तन ऐसा तन जिससे आप अपने आप को सवार सकते, दोबारा 84 की योनियों में ना पड़ना पड़ता, क्योंकि सोचने की शक्ति आपके अंदर है, उसके बाद करने की शक्ति आपके अंदर है। प्रभु का नाम लेकर के ऐसे भवसागर को पार करने की शक्ति आपके अंदर है। तभी कहा है, बड़ी मुश्किल से प्रभु कृपा से
नर्तन मेरा क्या पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ जाएगा, राम कहने से राम कहने बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत छोटी। और पहले तो 100 साल की, 100 से 80, अब तो 60 का भरोसा नहीं। 60 में से 30 साल तो जो हम सो के निकालते हैं रात्रि के, बाकी कितना बचा? 30 साल। और उस 30 साल में से 10 साल बचपन के निकाल दो, कितना बचा? 20 साल। इस 20 साल की छोटी सी उम्र में, थोड़ी सी उम्र है, कोई ज़्यादा नहीं है 20 साल, इसमें जवानी भी आएगी और इसमें प्रौढ़ अवस्था, जब बाल बच्चों की शादी भी करनी है। तो भगवान का भजन करने के समय कितना है? बहुत थोड़ा, छोटी सी उम्र है। एक एक पल बड़ा कीमती है। जब समय निकले तभी भगवान के भजन में ध्यान लगा दे। कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए, और जैसे ही बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। 1 मिनट का समय नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें? क्या करें? इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से राम कहने से जिसने भी भगवान के नाम का सहारा लिया, जो भी भगवान का शिष्य हो गया, जिसने भी भगवान के सामने समर्पण कर दिया, तो समझ लीजिए ये भगवान का स्वरूप हो गया। उसमें भगवान की झलकी नजर आने लग जाती है, ऐसा लगता है यही भगवान है? होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी गली गली में चर्चा तेरी, होगी चर्चा 2 तरह की होती है। चर्चा 2 तरह की होती है, एक अच्छी चर्चा और एक बुरी चर्चा। एक चर्चा वो होती है जिस गली से निकल जाओ तो सब आदर की नज़र से प्रणाम करते हैं, सब आदर की नज़र से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो राम का भगत है। वो नित्य मंदिर जाता है, सबसे मीठा बोलता है, सबको आते जाते को राम राम करता है। और दूसरा, सुबह पीकर पीता है और दिन में जहाँ जहाँ से गुजरता है गालियाँ देता हुआ निकलता है, और लोग भी कहते हैं आ गया शराबी। 2 तरह की चर्चा होती है, अच्छाई और बुराई। जिसने भगवान के नाम को अपने साथ जोड़ दिया, जिसके साथ राम का नाम जुड़ गया, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में
से तू गुजर जाए, राम कहने से तू कर जाए, तुलसीदास जी कह रहे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के तेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो किसी न किसी तरीके से राम के नाम से जुड़े हुए हैं। जैसे पीपल का पेड़ है? पेड़ तो बहुत है, पीपल का पेड़ भगवान से जुड़ा हुआ है। बड़ का पेड़ भले योनि उन्होंने जड़ की पाई है, एक जगह शिथिल रहते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, लेकिन पेड़ों में भी सर्वोत्तम भगवान के पेड़ माने गए हैं। बरगद का पेड़, आंवले का पेड़, क्योंकि दूसरों को जीवन देता है, आंवला अमृत है। हाँ, बेल पत्र का, भगवान शंकर के नाम से जुड़ा हुआ बेल पत्र। धतूरा भले लोगों को कड़वा लगता हो, जंगल का पेड़ पौधा हो, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ने से वो भी, जैसे शिवरी का नाम भगवान राम के साथ जुड़ा, तो शिवरी आज सब जगह पूजनीय है। जिसका नाम भगवान के साथ जुड़ जाता है, अभी मैंने भजन के माध्यम से बताया था ना, जो भगवान के नाम जुड़ गया वो आम व्यक्ति नहीं रहता। आप अपने आप को आम मत समझिए, आपके अंदर एक अंदर ज्योत जल रही है, और वो जो ज्योत जलती है आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि आपके अंदर हरि के नाम की ज्योति जल रही है, राम के नाम की ज्योत प्रकाश हो रहा है। वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, अलग ही उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है, चलने का तरीका भी बदल जाता है, और भगवान की जो शक्ति उसके साथ चलती है उसकी बात ही अलग है। आप आम नहीं है, आप खास हो चुके, इसके लिए मेरे प्रभु राम के लिए खास हो गए। तो तुलसीदास जी कह रहे कि मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जो भगवान के नाम से खास हो चुके हैं। सूक सनकाद भगत मुनि नारद, जे मुनिवर भी ज्ञान विशारद। पर्णो सभय धरण धर धीरा, करो कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकाद जी, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जन्य जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक।
राजीव नैन धरे धनु धसायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुषधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। हीरा अरत जल बीच सम, कहो भिन्न भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिन्हें परम प्रिय खिन। भगवान श्री राम जी जो कि कष्टों को हरने वाले हैं। कौन कष्ट हरेगा? राम कष्ट हरेगा। कौन कष्ट हरेगा? राम जी कष्ट हरेगा। सब कष्टों के हरने वाले, सब कहते हैं मेरे राम जी कष्ट हरेंगे। कौन कष्ट हरेगा? किसी से पूछो तो कहते मेरे राम जी कष्ट हरेंगे। मेरे राम जी जो अलग अलग, कोई कृष्ण के नाम से मानता है, कोई महादेव के नाम से जानता है, कोई अलग अलग नामों से, सब जानते हैं। लेकिन मेरे राम जी की एक खास बात है, वो सब में होते हुए भी किसी में नहीं है, और किसी में ना होते हुए भी सब में है। तुलसीदास जी ने कहा है, राम में सब जग जान। पूरे संसार में सब प्राणी राम की ही अंश हैं, राम का ही स्वरूप है। जो कुछ ना करते हुए बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो ग्रहण ना घटता ना होते हुए भी घटता है। हम जो प्रसाद रखते हैं, हमें लगता है कि प्रसाद तो वहीं का वहीं रखा है, लगता ना? प्रसाद तो किसी ने खाया ही नहीं, भगवान को चढ़ाया जरूर, भगवान ने तो खाया नहीं। लेकिन वो घिरता होने के बावजूद भी घिरता है। वो चलते हुए ना होते हुए, बिना पाँव के भी चलने वाले हैं। वो बिना देखने वाले भी देखने वाले हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी चारों तरफ हैं। कहाँ नहीं है मेरे राम जी? किस चीज़ में मेरे राम जी नहीं है? ये जो लीला है, जो प्रकृति है मेरे राम जी की तो है? माँ के पेट में बच्चा जैसे ही बाहर आता है तो माँ के दूध में दूध आ जाता है। क्या है ये? मेरे प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है? 1 किलो की अगर हम ईंट यहाँ बांध लें, 1 किलो, 1-1.5 किलो की ईंट होती है, 2.5 किलो की ईंट होती है। अगर यहाँ पेट से बांध लें और उसको अगर हमें 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर चलना पड़ जाए तो नहीं चल सकते, नहीं चल सकते हैं। यहाँ 5 किलो के बच्चे को, 4 किलो के बच्चे को वही माँ पेट में अपने साथ ले करके कोसों चलती है।
तो मेरे प्रभु की लीला है तो क्या है। ये प्रभु की प्रकृति है जिसका नज़ारा हम देखें और इसका आनंद लें। कि मेरे प्रभु देखो कितना कैसी सुंदर आंखें दी हैं? आज कोई लगा दे डॉक्टर इतनी सुंदर आंखें बनाई है किसी डॉक्टर ने आंखें? बनी किसी डॉक्टर से आंखें? नहीं बनी। एक की निकाल के दूसरे को लगा तो सकते हैं कि किसी और की निकाल करके उसकी आंखें बदल सकते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आंखें नहीं बना पाया। इतना साइंस बढ़ गया है, इतना साइंस ऊपर पहुंच गया, लेकिन मेरे राम जी का मुकाबला नहीं कर पाया है? ये लीवर है, ये हार्ट है, ये किडनी है। बता दो, बना दे कोई डॉक्टर बना के दिखा दे। एक दूसरे का निकाल के दूसरे में लगा तो सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। ये क्या है? ये मेरे लीला प्रभु की, मेरे राम जी की कृपा ही तो है। हैं? आज एक किडनी लगवानी पड़ जाए, बाजार से खरीदनी पड़ जाए, तो कम से कम भी 2 करोड़ रुपए से कम में किडनी नहीं मिलेगी, गुर्दा नहीं मिलेगा। हैं? मेरे प्रभु ने हमें 2-2 किडनी दी, 2-2। एक आंख अगर हमें चेंज करानी पड़ जाए तो कई लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी हमें आंख नहीं मिलती, और प्रभु ने हमें 2-2 दी। फिर भी हम उसका धन्यवाद ना करें तो हमारे जैसा नुगरा कौन होगा? हमारे जैसा एहसान फरोश और कौन होगा? होगा कोई? जिसने आज एक घुटना बदलवाना हो तो 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं। हमारे को 2 सुंदर घुटने दिए हैं? इतना सुंदर शरीर दिया, अगर इसका हम मोल आंकने लगे तो इसके मोल कोई था नहीं है, हैं? इसके कोई मोल की था नहीं है, और फिर भी हम उसका धन्यवाद ना करें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं उस भगवान श्री राम जी को चरण स्पर्श करके मन के भाव के अंदर उत्पन्न करके प्रणाम करता हूँ, जो संसार में होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी। बंदो नाम राम रघुवीर को, हेत कृषानु भान हिम करे को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधानी को। राम के साथ साथ मैं उनके नाम को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम लिखने मात्र से बड़े बड़े पत्थर भी समुद्र में तैर गए थे नाम, और जिनके नाम का सहारा लेकर के बड़े बड़े ऋषि महात्मा 84 के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल गए हैं, राम का नाम जपते जपते। और कलयुग तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो नाम ही बहुत शक्ति है, नाम की बड़ी शक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं मैं राम के साथ साथ राम के नाम को भी प्रणाम करता हूँ। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयो सुध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुन शिववाणी, जप जय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी जो भगवान का सीधा नाम नहीं जपा उन्होंने, राम का उल्टा होता है मरा 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 जपते हुए उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम के नाम का जप करती रहती है। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर
श्री शिवजी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में श्रोमणी पार्वती को अपना भूषण बना लिया। राजा की लड़की उमा हिमालय के घर पैदा हुई और भगवान का राम का नाम सुमरण करती रही। एक दिन शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनी, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। अर्धांगिनी, एक तरफ आधे शंकर हैं, आधे पार्वती हैं। इसके सारे, क्योंकि पार्वती ने लाखों साल तक, हजारों साल तक शंकर को प्राप्त करने के लिए जो जप किया, तो किसके नाम का किया? राम के नाम का। इसके नाम का? राम के नाम, कि उसी नाम ने पार्वती को शंकर भगवान की अर्धांगिनी बना दिया। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। राम के नाम का प्याला पी गए, राम का नाम लेकर, क्योंकि शंकर भगवान राम को भजते हैं। मीरा के पास जहर का प्याला भेजा राणा ने जहर का प्याला भेजा, कि पहले तो बड़ी कोशिश की कि मीरा राजा की लड़की थी और राजा के साथ ही विवाह हुआ था, राणा के साथ। लेकिन मीरा ने बचपन में ही, जब छोटी थी तभी भगवान से शादी कर ली थी, जब उसको इतना ज्ञान भी नहीं था। जब गुड्डा गुड्डा खेलने का समय था, एक गुड्डा बेचने के लिए आया था, भगवान कृष्ण भगवान की छोटी छोटी फोटो बेचने के लिए आया। तो माँ ने कहा कि, माँ से पूछा, माँ ये कौन है? कह रही कि ये भगवान है। सबके भगवान है? हाँ। मेरे भी भगवान है? हाँ। तो मैं इन्हीं से शादी करूँगी। बचपन में छोटे से उन्हीं से शादी कर ली और मन में अपना पति मान लिया। संसारिक लोगों ने संसार की मर्यादा के लिए मीरा का जबरदस्ती ब्याह राणा के साथ कर दिया। लेकिन वहां भी जाकर के उसने कह रही, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी दोबारा शादी क्यों कर रहे हो? मेरी तो शादी हो चुकी, मेरी तो उस कान्हा से मेरी शादी हो गई है, कृष्ण से मेरी शादी हो गई है, मैं तो उन्हीं की हूँ। लोग कहें मीरा हुई रे बावरी, सास कहे कुल नासी। लोग कहें मीरा हुई रे बावरी, सास कहें कुल नासी। और मीरा क्या कहती है? मैं तो अपने साजन की आपको होलूं दासी। नाम का सहारा लेकर के, कोई भगवान नहीं थे सामने, कोई खड़े नहीं थे, उनके मन के अंदर एक नाम का सहारा, उसी से भगवान को मान के चल रही है कि मेरी तो शादी भगवान से हो चुकी है। नाम का सहारा है कि मुझे पता है कि मेरा कृष्ण भगवान से शादी हो गई। कृष्ण भगवान कब कहाँ है ये उसको भी नहीं पता, लेकिन नाम उसके अंदर है कि मैंने कृष्ण भगवान से शादी कर ली। सांप भेजा हार के डब्बे में भेज के, जैसे ही मीरा ने खोला उसमें 9 लखा हार, सांप भी हार बन गया। जहर का प्याला भेजा, ये तो हमारा नाम बदनाम कर देगी, इकतारा बजाती है, राजा के नाम को, रानी के नाम को बदनाम कर देगी। लोग क्या कहेंगे? रानी होकर के गली गली में इकतारा बजाती है कि मर जाए तो अच्छा है, कम से कम एक बार रो लेंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, राणा की दूसरी शादी करवा देंगे, कम से कम मर जाए। जहर का प्याला भेज दिया और जब मीरा ने प्याला देखा, क्या किसने भेजा है? कि तेरे कृष्ण भगवान ने भेजा है। कृष्ण भगवान ने भेजा है, मेरे पति ने भेजा है, मेरे मुरली वाले ने भेजा है। मुंह पे लगाया और पी गई। जहर का प्याला भी अमृत हो गया, किसके? नाम के प्रभाव से। तुलसीदास जी हाथ जोड़ के कह रहे कि मैं नाम को भी प्रणाम करता। बरसा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साल सुदास,
राम नाम वर वरण जगे, सावन भादो मास सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, जो गर्मी से तपस को शीतलता में बदलती है, ठंडक में बदलती है। अभी देखा नहीं 10 दिन पहले कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी थी, जल रहा था, ताप रहा था सब कुछ। पिछले महीने जब हम गए बालाजी मंदिर, पिछले महीने की बात, तो चला नहीं जा रहा था, नंगे पैर, पैरों में आग लग रही थी। और अब जा कर के आए हैं तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई थी, तो वही ज़मीन भी वही था, सब कुछ वही था, पैर भी वही थे, लेकिन पैरों में गर्माश नहीं थी, शीतलता थी। भगवान के नाम को, रघुनाथ की भक्ति को कहते हैं कि ये जो है वर्षा ऋतु है। और तुलसीदास जी कहते हैं जितने ये सेवक गण बैठे हैं ये धान है, धान। ये देख रहे थे कब जो है कथा शुरू हो, कब बरसात हो। धान की देखते ना खेती जो है, इस समय में ये मांग रही है कब पानी आए। अगर 10 दिन और बरसात नहीं आती तो खेती सूख जाती। कितना पानी देते, ट्यूबवेल से और से पानी नहीं पूर्ति होता, पानी तो पूर्ति उसी से होता है। कि राम की भक्ति वर्षा ऋतु है, और जो ये बैठे हैं ये धान है। और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन और भादो 2 महीने हैं। सावन और भादो महीने तो बहुत हैं और भी, लेकिन सावन और भादो का महत्व ही कुछ और है। कहाँ जा रहे हो आप? सावन भादो का महत्व कुछ और ही है, सबसे पवित्र मास। तो ये आपके सामने अभी जो है कथा हो रही है, इधर आप सुन रहे हैं, भक्ति के रस हो रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, और सावन का महीना है। इससे उत्तम समय कब होगा? इससे बढ़िया अगर कोई चाहे, मुझे कोई ऐसा संजोग मिल जाए, मुझे नहीं लगता संसार में इससे उत्तम कोई संजोग होगा। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आपको इतना अच्छा संजोग प्राप्त हुआ है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। एक भजन मैं करूँगा, उसके बाद फिर एक एक भजन आप सब करेंगे। लाला जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी, श्यामा जी मेरी लागे लगन मत। बाजू आ रही है क्या बात? मैं तो अभी एक प्रोग्राम में गया हुआ था। आज जिस संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ वहाँ प्रदर्शन था, वहाँ आया हूँ तेज बोल करके। अभी मैं आपको उसकी कैसेट को दिखाऊंगा वीडियो। मेरा तो गला बैठा हुआ है, लेकिन आपका गला तो नहीं बैठा हुआ? बैठा हुआ है तो लाला जी मेरी, लाला जी मेरी, हरे जी मेरी लागे लगन मत छोड़ना, हरे जी गोपाल मेरी लागे लगन मत
परसों मुझे ढीला जी मिली, ढीला देवी हैं? आती थी ना ढीला देवी, ऑफिस में बैठ के रोने लग गई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही मैंने यहाँ से मकान बेच दिया, कंवर सिंह नगर में चलेगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये तो। नहीं, ढीला देवी। मैंने कहा बड़ा अच्छी बात है, अगर कोई सिपाही से SHO बन जाए तो खुशी होनी चाहिए ना, हैं? कोई अच्छी जगह चली गई, अच्छी कॉलोनी है, बहुत बढ़िया, कंवर सिंह नगर बहुत अच्छी कॉलोनी है, तो वहाँ चली गई। यहाँ 50 गज का था, वहाँ 55 गज का हो गया, तो इसमें बुराई क्या है? रो क्यों रही है? कह रही मेरी जो है ना, मुझे यहाँ की याद आ रही है। मेरी कथा होती थी, मैं कथा में आती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, भजन सुनती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं, वहाँ कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मंदिर तो है एक, पर लेकिन वहाँ कथा हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। मैंने कहा रो मत, रो मत, भगवान से सुरती जोड़े रखना। जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे संगत मिल जाए, वहाँ भी मिलेंगे भगवान, भगवान सब जगह है। तो यही कह रहे हैं, मीना कह रही है भगवती क्या, लाला जी मेरी लागी, हरे जी मेरी लागी, हरे जी मेरी, गोपाला मेरी लागी, लगन मत। नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन, हरि जी मेरी लागी लगन, हरि जी मेरी लागी लगन, लाला जी मेरी लागी लगन। बड़ी किस्मत से, बड़े भाग्य से ये जो कथा मिलती है, जो भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिलता है। ये हर एक किसी को नहीं मिलता, नसीब वाले होते हैं, बड़ा कोई किस्मत नसीब में। धन दौलत सबके पास मिल जाएगी, हैं? धन दौलत, स्त्री पुत्र, रिश्ते नाते सबके पास मिल जाएंगे, पापी के पास मिल जाएंगे। लेकिन संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दो, ये भगवान की कथा और संतों का समागम ये बहुत मुश्किल है। और आज बड़ी किस्मत वाले कहेंगे, हमें गर्व है कि हमारे पास वो अनमोल पूंजी है जो दूसरों के पास नहीं है। कौन सी पूंजी? मेरे राम के नाम की पूंजी। हे प्रभु, ये संसार भव सागर है, बहुत बड़ा सागर है, और मेरी जो नाव है ये बहुत पुरानी है, और इसमें सहारा तेरा ही है कि बीच भंवर में डुबो मत देना, मुझे अपने साथ बनाए रखना, डुबो मत देना। सब दर छोड़ तेरे
लाला जी मेरी लागी, प्रभु जी मेरी लागी, प्रभु जी मेरी लागी। देखिए मैं संसार में रह रहा हूँ, जैसे समय समय पर कोई व्यक्ति साहूकार से कर्ज ले लेता है और साहूकार ब्याज पे ब्याज बढ़ाता रहता है, और मैं प्रभु से कहता हूँ कि प्रभु मैं तेरे संसार में रह रहा हूँ और गलतियाँ मुझसे होती है क्योंकि मैं इंसान हूँ। इंसान से गलतियाँ होती है, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, लेकिन तुम एक काम करना और साहूकारों की तरह मेरी गलतियों पे ब्याज मत लगा, यानी कि उनको बढ़ाना मत। जितनी गलती मुझसे हुई है उतना ही मुझे उसका फल देना, मुझे बढ़ाना मत। क्या तू ही मेरा सेठ भगवान की जय हो। एक एक भजन अपने अपने नंबर से गाते रहेंगे और उसके बाद कथा होगी, कथा के बाद आरती, आरती के बाद उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। हाँ भाई, नाम क्या है तेरा? मंझूला। नाम ऐसा है जल्दी याद नहीं आता। कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे गीता, कमला, पूजा, भगवती, आरती, दुर्गा, ये तो कॉमन नाम है, सब जान लेते हैं। लेकिन मंझूला कई बार मैं भूल जाता हूँ, फिर याद करने की कोशिश करता हूँ। मंझूला नाम है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है ना। अब श्यामा का नाम तो आसान है, श्यामा का नाम ले लो, संतोष का नाम ले लो, हैं, मीना का नाम ले लो। कुछ नाम ऐसे हैं गीता जी कि वो नाम आराम से लिए जाते हैं, लेकिन मंझूला का नाम जो है थोड़ा सा। आज मंझूला ही शुरू करेगी भजनों की श्रृंखला को, आज मंझूला से ही भजन शुरू। मंझूला ने गाया है, चलिए फिर आज स्रोत से गिलवाते हैं।